लाहौर की गर्म गर्म मौसम के बाद इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर में। ठंडी ठंडी हवाएं महसूस कर रही हूँ। मौसम इतना खूबसूरत है ना कि ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि ना रुकने वाली बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर रही है, रूह को डिटॉक्स कर रही हैं। ये मैं अल्फाज में नहीं बता सकती, आपको यहाँ पर आके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ, जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि जो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर अमन हो चुका है। पिछले कुछ अरसे में जो पाक भारत की जंगी सूरत हाल बनी हुई थी और स्ट्राइक्स हो रही थी, ये जो कश्मीर का इलाका था ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बाकायदा जो है जंग चल रही थी, क्रॉस फायरिंग थी, गोलाबारी थी और यहाँ पे बहुत कैजुअलिटीज़ हुई हैं। अब वो सूरत हाल नहीं है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, मैं खुद आ चुकी हूँ। अभी क्या है यहाँ पे सूरत हाल, ये भी मैं आपको साथ साथ चलते हुए दिखाती रहूँगी। इस वक्त हम चल रहे हैं गंगा चोटी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है वो। आम जब गर्मी का मौसम होता है तो वहाँ पर बहुत क्लाउडी और समझ लें कि ऐसा महसूस होता है जैसे हम जो है बादलों में आ चुके हैं। लेकिन अब चूँकि दूसरे इलाकों में इतना खूबसूरत मौसम हुआ है, बारिशें हो रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो आई मस्ट से कि वहाँ पर तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का मौसम होने वाला है। इसीलिए चलते हैं, देखते हैं कि गंगा चोटी पे कैसा मौसम है। ये सफर जिंदगी के यादगार तरीन लम्हात में शामिल हो गया है। गंगा चोटी की बुलंदियों की तरफ बढ़ते हुए कुदरत का हर मंजर दिल को छू लेने वाला था। मेरे सफर का आगाज कार चक्कर से हुआ, जहां पहाड़ी रास्तों की परपेच राहों ने मुझ पर हैरत के नए दर खोल दिए। जैसे ही मैं बेस कैंप पहुंची, माहौल में सर्दी की ताजगी और पहाड़ों की खामोशी एक सहर में मुब्तला कर रही थी। इसके बाद मैंने घोड़े की सवारी का इंतखाब किया, जो इस सफर को मजीद पुरलुत्फ और रोमानवी बना गया। घोड़े के कदमों की चाप, हवा में बिखरते बादलों की सरगोशियां और दूर पहाड़ों की बुलंदियां, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। रास्ते में सरसब्ज वादियों, ऊंचे दरख्तों और चमकते चश्मों ने मेरे दिल को मोह लिया था। जैसे ही मैं चोटी के करीब पहुंची, वो लम्हा नाकाबिले बयान था। सूरज की किरणों ने चोटी को सुनहरे रंग में रंग दिया था और मैं अपनी सांसों में कुदरत की इस अजमत को महसूस कर रही थी। वहां खड़े होकर मैंने नीचे बिछे पूरे इलाके का नजारा किया, जैसे दुनिया मेरे सामने थी और मैं इसके हुस्न में खो गई थी। ये सफर सिर्फ पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंचने का नाम नहीं था, बल्कि खुद को पहचानने और कुदरत की मोहब्बत को महसूस करने का भी था। मेरे व्लॉग के जरिए मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरे साथ इन नाकाबिले फरामोश मुहिम में शरीक हो और कुदरत की इन हसीन जलवों को महसूस करे। ये तजुर्बा एक ख्वाब की तरह था और उम्मीद है कि मेरा व्लॉग देखने वाले इस सफर की दिलकशी और जादू को महसूस कर सकेंगे। ये मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। गंगा चोटी के खामोश पहाड़ों में जिंदगी कुदरत के उसूलों के मुताबिक आजादाना बह रही थी। घोड़ों की कतार जिनकी पुश्त पर घरेलू सामान लदे हुए थे, पहाड़ों के पेचीदा रास्तों पर साबित कदमी से आगे बढ़ रही थी। चमकते सूरज की रोशनी में इनका सफर एक मुनफरिद दिलकशी लिए हुए था, जैसे कुदरत ने खुद इन मनाजिर की फिल्म बंदी की हो। पहाड़ों की बुलंदियों की तरफ बढ़ते हुए इन घोड़ों के साथ चलने वाले मुसाफिर अपने ख्वाबों की ताबीर की तलाश में थे। वादियों में, सरसब्ज मैदानों में, खुली फिजा में गायें और बकरियां बिला खौफ खतर घास चल रही थी। इनके इर्द गिर्द फैली सुकून बख्श खामोशी कुदरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी की तस्वीर थी। किसी भी इंसानी मुदाखलत से आजाद ये जानवर अपने कुदरती मस्कन में जिंदगी की खूबसूरती को उजागर कर रहे थे। यहाँ हर शय, इंसान हो या जानवर, फितरत के हुस्न में बिखरी हुई थी। आजाद फिजा में सांस लेना, खुली धूप में घूमना और पहाड़ों की बुलंद चोटियों को देखते हुए जमीन की वुसअत को महसूस करना, सब कुछ एक मुनफरिद तजर्बा दे रहा था। गंगा चोटी का कुदरती हुस्न दिलकश और मुनफरिद है। ये चोटी आजाद कश्मीर के हसीन पहाड़ी सिलसिले पीर पंचाल रेंज का हिस्सा है और अपनी बुलंदो बाला शान के साथ हजारों फुट की बुलंदी पर वाक़े है। बुलंदी और अजमत के लिहाज से गंगा चोटी तकरीबन 3045 मीटर 9990 फुट बुलंद है, जहां से इर्द गिर्द के खूबसूरत वादियों का जादुई मंजर देखा जा सकता है।
यहाँ की खालिस और ताज़ा हवा खास तौर पर गर्मियों के मौसम में इंसान को ताजगी और सुकून बख्शती है। सकाफती और तारीखी अहमियत के लिहाज से गंगा चोटी का नाम हिंदू मजहबी दास्तानों से मुंसलिक है और इस जगह को मजीद दिलचस्प और तारीखी बनाता है। कुदरती हुस्न की जादुई दुनिया में ये मकाम गैर तिजारती है, जिसकी वजह से यहाँ का हुस्न जूं का तू महफूज है और कुदरत की असल खूबसूरती को महसूस किया जा सकता है। सो नाज़रीन, फाइनली हम गंगा चोटी पहुंच चुके हैं और ये बड़ा खुला डुला सा इलाका है। अगर यहाँ पे क्लाउडी वेदर होता तो और ज़्यादा फैसिनेट करता आप लोगों को, लेकिन आज यहाँ पे सनी वेदर है। लेकिन यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, रात को भी कैंपिंग कर सकते हैं और कुकिंग कर सकते हैं, खाना बना के ला सकते हैं, बहुत तरीक़ों से इंजॉय कर सकते हैं। बट ऑल डिपेंड ऑन वेदर। आज यहाँ पे सनी वेदर है। एनी हाउ, बहुत अच्छा ट्रिप रहा ये। रास्ता बहुत खूबसूरत था, मैंने बहुत इंजॉय किया और अब यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर वापसी का रास्ता होगा। सो इट्स ऑल अबाउट गंगा चोटी व्लॉग। आप लोग आए ज़रूर, इंजॉय करेंगे और यहाँ पर रुक कर सस्ताएँ, खाना बनाएं, कैंपिंग करें। अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। मुझे कुरैतुलैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।